नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। झारखंड के 30 लाख से अधिक किसानों को पीएम मोदी 18 जून आने का आज देंगे सौगात। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद एक्शन में आगे हैं। पीएम मोदी 18 जून आने का आज अपने संसदीय क्षेत्र से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। आपको बता दूं, झारखंड के इस कदम से झारखंड के कुल 35 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। बनारसी से देश भर के किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 20,000 रुपए की 3 किस्त जमा होती है। आपको बता दूं, किसानों को सालाना कुल 6,000 रुपए इस योजना के तहत मिलते हैं। आपको बता दूं, पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के अंतर्गत करीब 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए की अधिक राशि जारी करेंगे। आपको बता दूं, यह कार्यक्रम पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारसी में होगा और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी 734 कृषि विज्ञान केंद्र में किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि रांची के दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में भी शाम 4 से 7 तक इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें झारखंड के कुल 200 कृषि सखी एवं 100 किसान भाग लेंगे। पीएम इस दौरान 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चुनाव के बाद पीएम पहली बार पीएम मोदी बनारसी जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान, 40,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को जमशेदपुर और सरायकेला की राजनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार गरीब को शौचालय सहित 3 कमरे का आवास प्रदान कर रही है। राज्य के किसान भाई को वर्ष में 3 बार फसल उपजा सके, इस निमित्त कई बड़ी सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है। आपको बता दूं, जमशेदपुर के मानगो में सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसमें 40% छूट भी है। निजी कंपनियों के लिए हमारी सरकार ने नियम बनाकर यह अनिवार्य किया है कि 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर किसान का 50,000 रुपये ऋण का माफी भी किया जाएगा, लेकिन अब 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि राज्य में सहायता शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो गई है। सितंबर माह तक 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सिपाही सहित विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जानी है। इसकी प्रक्रिया तेजी गति से चल रही है। चाईबासा में 5 नक्सली ढेर, 2 गिरफ्तार। मारे गए नक्सलियों में 1 महिला, कई हथियार भी मिले तो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें 1 महिला नक्सली भी शामिल है। आपको बता दूं, मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के शवों के साथ हथियार और अन्य सामग्री बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दूं, इलाके में अभी भी कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। आपको बता दूं, पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र के लिपुंगा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, सब जोनल कमांडर कांडे होनाग उर्फ दिरसुम, एरिया कमांडर सूर्य उर्फ मुंडा देवगन और महिला नक्सली कैडर जुनगा पूर्ति उर्फ मारला के रूप में हुई है। मारला को छोड़कर सभी मारे गए हैं। नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा रखी थी। सिंगराई उर्फ मनोज पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जबकि मारला को छोड़कर सभी मारे गए नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखी है। सिंगराई उर्फ मनोज पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जबकि कांडे और सूर्य पर 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए इनामी नक्सली थे। रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेनी चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। दरअसल आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे में मृतक यात्रियों के प्रति झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शोक व्यक्त किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष ने ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को मृत व्यक्तियों के परिवार तथा घायलों को उचित मुआवजे तथा उच्च स्तरीय चिकित्सक सुविधा सरकार के स्तर पर उपलब्ध करवाना चाहिए। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इस रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेनी चाहिए। उनके कार्यकाल में देश में कई रेल हादसे से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसके कारण हजारों परिवार उजड़ गए हैं, लेकिन रेल मंत्रालय की कार्यप्रणाली में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। बिहार और झारखंड में कब आएगा मानसून, मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट। दरअसल आपको बता दूं, पलामू समेत झारखंड में मानसून का प्रवेश 23 से 25 जून के बाद ही होने का आसार है। यह सामान्य प्रवेश की तुलना में करीब 2 हफ्ते विलंब है। पलामू समेत
मानसून के प्रवेश की सामान्य स्थिति 10 से 15 जून रहती है। ऐसे में अभी भी करीब एक हफ्ते मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बीते 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगले 5 दिनों में इसके बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों तक की प्रवेश की संभावना बनी रही है। इन दोनों राज्यों में प्रवेश करने के बाद ही मानसून झारखंड में प्रवेश होगा, वह भी पाकुड़ और कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम के रास्ते प्रवेश करेगा। तो वहीं आपको बता दूं, इससे पहले विश्व में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। ऐसे में 23 से 25 जून के बाद मानसून की एंट्री की संभावना है। 65,000 पारा शिक्षक और सभी अनुबंध कर्मियों के लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार ने ईपीएफ से जोड़ने के लिए कमेटी की गठित। दरअसल आपको बता दूं, राज्य सरकार 65,000 पारा शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों के तमाम अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने पर विचार कर रही है। आपको बता दूं, वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि वित्त विभाग ने इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी है। आपको बता दें, इससे पहले परिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति को दिया था। आपको बता दें, इस पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को इस पर रिपोर्ट देने को कहा था कि पारा शिक्षक आदि को ईपीएफ का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। तो वहीं आपको बताते चले कि पारा शिक्षक लगातार ईपीएफ का लाभ देने की मांग करते हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहल पर इसे लेकर परिषद ने पारा शिक्षकों, कस्तूरबा तथा झारखंड आवासीय विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं कर्मी बीआरपी तथा सीआरपी को ईपीएफ का लाभ देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य कार्यकारिणी समिति को भेजा था। तो वहीं आपको बता दूं कि प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पारा शिक्षक एवं अन्य कर्मी को ईपीएफ का लाभ देने पर कल्याण कोष के गठन की आवश्यकता नहीं होगी। बताते चले कि इस पर कोष के माध्यम से पारा शिक्षकों को दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा आदि का लाभ देने का मामला विचाराधीन है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनाव हार गए। बीजेपी की कद्दावर नेता का बड़ा बयान, सियासी पारा हाई। दरअसल आपको बता दूं, दुमका सीट पर चुनाव हारने के बाद पहली बार भाजपा के प्रत्याशी सीता सोरेन ने सोमवार को दैनिक जागरण से खास बातचीत करते हुए कहा कि वह चुनाव हारी नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं व जिला संगठन ने मिलकर हराया है। उन्होंने कहा कि दुमका में हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार गए हैं। आपको बता दूं, दुमका और जामताड़ा जिला अध्यक्षों के अलावा पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, सारठ के विधायक रणधीर सिंह, संथाल परगना प्रभारी सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, जामताड़ा के प्रभारी व पूर्व जिला अध्यक्ष निवास जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ये लोग खड़े तो मेरे साथ थे लेकिन काम विरोधी दल के कर रहे थे। सीता सोरेन ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे। इसी कड़ी में वह दुमका में भी जनसभा आए थे लेकिन इसकी लाज भी जिला संगठन व कुछ नेताओं ने नहीं रखी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, शिवराज सिंह चौहान को दी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने चुनाव प्रभारी और उप प्रभारी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दूं, झारखंड में बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए संगठन में काम किया था। अब उन्हें झारखंड का प्रभार बनाया गया है। आपको बता दूं, शर्मा भी लोकसभा चुनाव के समय देश भर में प्रचार करते नजर आए थे। तो वहीं आलाकमान इस फैसले का पूर्व सीएम और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आलाकमान के इस फैसले का पूर्व सीएम और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आगामी विधानसभा चुनाव निमित्त झारखंड राज्य का प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए जाने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और आप दोनों के संयुक्त मार्गदर्शन से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मजबूत सरकार का गठन कर राज्य की 3.5 करोड़ जनता को कांग्रेस और झामुमो के भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। झारखंड में बैंक मैनेजर के घर लाखों की चोरी, आलमगीर आलम से गहने गायब। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में एक बैंक मैनेजर के घर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। घर से कैश और गहने दोनों गायब हैं। बैंक मैनेजर की पहचान दिवाकांत ठाकुर के रूप में हुई है। वह एसबीआई मधुपुर शाखा के ब्रांच में मैनेजर है। उन्होंने 2 संदिग्ध पर घर में चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र की घटना है। आपको बता दूं, बैंक मैनेजर ने बताया कि 15 जून की दोपहर 3 बजे घर में कोई नहीं था। उसी दिन कैश समेत लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए हैं। उन्होंने 2 संदिग्ध लोगों पर घर में चोरी करने का आरोप लगाया है, जिसमें रिखिया थाना के एक गांव निवासी उपेंद्र यादव व शशि कुमार को आरोपी बनाया है। तो वहीं आपको बता दूं कि एफआईआर में कहा गया है कि शाखा प्रबंधक दिवाकांत ठाकुर का वर्तमान पदस्थान मधुपुर एसबीआई हो गया है, जहां वह अपने मित्र पिंकू कुमार सिंह के
स्विफ्ट गाड़ी रिजर्व कर आना जाना करते हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व पत्नी व बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण पत्नी आने मायके दुमका जिले के बासुकीनाथ चली गई। घर में कोई नहीं रहने के कारण 15 जून की सुबह वे अपनी ड्यूटी गए थे। रात 9 बजे घर वापस आने पर घर की अलमारी का लॉक टूटा था। घर के अंदर सभी सामान बिखरा पड़ा था। जब कैश व अन्य जेवरात को मिलाया तब पता चला कि घर से 2 से 3 लाख रुपये नकदी व सोने की एक चेन, कानबाली, बच्चे की 5 जोड़ा कानबाली, पायल, 2 पीस के अलावा अन्य सामान नहीं मिले।